हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का एक बड़ा क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोगों को दी हुई है बहुत सारी एडजस्टमेंट्स। बोले तो नाइन एडजस्टमेंट्स हमें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं स्टार्ट। हम लोगों को इस क्वेश्चन में लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हम लोगों को सारी एडजस्टमेंट्स की करनी होती है डबल पोस्टिंग, और जितने भी आइटम हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं उनकी हम करते हैं सिंगल पोस्टिंग। तो हम लोग अपनी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स की करेंगे डबल पोस्टिंग, जिससे कि हम लोगों को क्वेश्चन की बेसिक और एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग आएगी समझ में, और हम लोग अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोगों को दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस मैसर्स रणधीर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। इसमें हम लोगों को सारे के सारे आइटम्स दिए हुए हैं, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, साथ में हम लोगों को दी हुई हैं एक एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि हमारी बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट होती है। और उसके अलावा हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे और लैंड एंड बिल्डिंग पे। मतलब एक तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पे प्लांट एंड मशीनरी पे, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। उसके बाद एक एडजस्टमेंट हम लोगों को दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की 6%, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% का एक एडजस्टमेंट ये है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का 5% की एक एडजस्टमेंट यहाँ पे हमको दी हुई है। तो हमने अभी तक देखी 3 एडजस्टमेंट्स। उसके अलावा हम लोगों को एडजस्टमेंट्स दी हुई है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे, एक एडजस्टमेंट हमें इन्वेस्टमेंट्स पे दी हुई है, एक एडजस्टमेंट हमें बैड डेट्स पे दी हुई है, और उसके अलावा डेटर्स पे हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। उसके अलावा अब हम लोगों को एक एडजस्टमेंट दी हुई है सैलरी आउटस्टैंडिंग पे, वेजेस आउटस्टैंडिंग पे और प्रीपेड इंश्योरेंस पे। मतलब वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस पर इतनी सारी हम लोगों को एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एडजस्टमेंट्स हमें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट और समझेंगे क्वेश्चन में हमसे वो क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। हम लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपीज का। हम लोगों ने इसको डाल दिया P&L में, अपने सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक। फिर हम लोगों को दिया हुआ है रेंट 2,000 रुपीज का, तो हम इसको अपने P&L अकाउंट में डाल देंगे एक्सपेंस में, रेंट 2,000 रुपीज से। फिर हमको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की, इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें है एक एडजस्टमेंट जो कि है डेप्रिसिएशन की। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया इनर कॉलम में। उसके बाद हम लोगों को गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग 255,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग इसको भी हमने लिखा है इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें भी है एक एडजस्टमेंट। फिर हमको दी हुई है पावर 355,000 की, पावर होगी हमारी P&L का आइटम 3500। फिर हमको दी हुई है इस क्वेश्चन में परचेजेस 75,000 रुपीज की, इसको लिखेंगे हम इनर कॉलम में, क्योंकि हो सकता है हमको परचेज रिटर्न भी दी हुई हो। हमको यहाँ पे दी हुई है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हम लिख देंगे इनर कॉलम में 2500 से। फिर हमको दी हुई है टेलीग्राम एंड पोस्टेज, उसके बाद हमें दी हुई है वेजेस। वेजेस में है हमारी एक एडजस्टमेंट, तो वेजेस को हम लिखेंगे इनर कॉलम में 4,500 रुपीज की, क्योंकि इसमें एक है एडजस्टमेंट। उसके बाद हम लोगों को दी हुई है सैलरी, सैलरी में भी है एडजस्टमेंट, सैलरी को भी हम लिखेंगे इनर कॉलम में। उसके बाद हमको दिया हुआ है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी है एक एडजस्टमेंट,
बताओ यार, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता जिसमें एडजस्टमेंट ना हो। इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट, 1000 रुपीज़ का, ये आ जाएगा आउटर कॉलम में। इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स 2000 रुपीज़ के। फिर हमको दिए हुए हैं लीगल चार्जेस 700 रुपीज़ के। उसके बाद दिए हुए हैं हमको ट्रेड टैक्सेस 1200 रुपीज़ के। उसके बाद दिए हुए हैं डेटर्स 75,000 रुपीज़ के। डेटर्स में तो एडजस्टमेंट होती ही है, इसको तो हम लिख देंगे इनर कॉलम में। डेटर्स के बाद हम लोगों को गिवन है इन्वेस्टमेंट 65,000 की। इन्वेस्टमेंट पे भी है एक एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमको गिवन है 65,000 रुपीज़ की, इसको हमने लिखा इनर कॉलम में। हमको एक चीज़ गिवन है बैड डेट्स, वो उसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि उसमें है एडजस्टमेंट। फिर हमको गिवन है ट्रेड एक्सपेंसेस, वो है हमारे 4500 के। कमीशन है 1250 का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं 1230 के। बताइए, हमारा क्वेश्चन पड़ गया छोटा। उसके बाद ड्राइंग्स हमको गिवन है 20030 की। ड्राइंग्स गिवन है 20020 की। ड्राइंग्स पे भी एक एडजस्टमेंट है, तो हम लोगों को यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन की डेबिट साइड हो गई कंप्लीट। फिर अब हम आ गए कैपिटल पे। कैपिटल है हमारी 2,70,000 रुपीज़ की, जो हम लिखेंगे इनर कॉलम में 2,70,000 कैपिटल। उसके अलावा हम लोगों को गिवन है क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज़ के, बिल्स पेबल 50,000 रुपीज़ के। उसके अलावा हम लोगों को गिवन है यहाँ पे लोन। लोन पे भी है एक एडजस्टमेंट। लोन है 1,10,000 रुपीज़ का, उसको हम लिख देंगे इनर कॉलम में। उसके अलावा हम लोगों को गिवन है यहाँ पर डिस्काउंट, जो कि है क्रेडिट साइड में, तो ये हो गई हमारी इनकम 1500 का। फिर हमको सेल्स गिवन है 1,50,000 रुपीज़ की। फिर हम लोगों को गिवन है सेल्स के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ये ओपनिंग प्रोविजन है, हम इसको प्रोविजन को कर देंगे माइनस प्रोविजन फॉर ओपनिंग प्रोविजन को बैड डेट्स में से। ओपनिंग वाला 1,000 रुपीज़ का। उसके बाद हम लोगों को गिवन है जनरल रिजर्व्स 50,000 रुपीज़ के। हम लोगों ने अभी तक कोई भी एंट्री मतलब एडजस्टमेंट नहीं करी है, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक किया है अपना ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को कंप्लीट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन नहीं, जनरल रिजर्व है हमारा 50,000 रुपीज़ का। अब हम लोग जो है आएंगे अपनी बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स वाले आइटम्स पे, क्योंकि हम लोगों ने एक तरीके से कर दी है अपनी ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स की पोस्टिंग। अब हम अपनी शुरुआत करेंगे
अपने एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग के साथ। तो हम लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास सबसे पहले होता है ये ट्रीटमेंट। क्लोजिंग स्टॉक को हम अपना क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और शो करते हैं असेट साइड की बैलेंस शीट में। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट से। क्लोजिंग स्टॉक हमारे को दिया हुआ है 35,500 का। इसको दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड में। ये आया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आया हमारा। इसके बाद इसका सेकंड ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेस्टमेंट पे भी हमारी एक एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे भी एक लाइन खींच देते हैं। तो हमारी एक एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट क्लोजिंग स्टॉक की। उसके बाद हमारे पास एक एडजस्टमेंट जो हमको दी हुई है वो दी हुई है हमारी एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की हो गई कंप्लीट। अब हम आएंगे अपनी लास्ट वाली एडजस्टमेंट पे जो है इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट होता है कि हम एक्सपेंस में से प्रीपेड एक्सपेंस को करते हैं माइनस और बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस को करते हैं शो। तो हम लोग अब पहुंचते हैं अपने अकाउंट पे कि हम लोगों को प्रीपेड इंश्योरेंस का करना है ट्रीटमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे को दिया हुआ है 500 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पर तो कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस और प्रीपेड इंश्योरेंस को दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में असेट साइड में 500 रुपीज से। उसके बाद हम लोगों को गिवन है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग के लिए हम लोगों के पास होता है इस तरीके से अपना आइटम कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस में ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को और बैलेंस शीट में शो करते हैं लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन में कि हम लोगों को वेजेस आउटस्टैंडिंग दी हुई है 100 रुपीज़ की। तो हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस को कर देंगे ऐड 100 रुपीज़ से और अपनी लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपीज़ से। और साथ एक इस तरीके से हमारी ये एडजस्टमेंट भी हो गई कंप्लीट। फिर हम लोगों को दी हुई है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जैसे हमने वेजेस का ट्रीटमेंट किया था उसी हिसाब से हम कर देंगे अपना सैलरी का ट्रीटमेंट। यहाँ हम कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड और दिखाएंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपनी लायबिलिटी साइड में। इस तरीके से ये एडजस्टमेंट भी हो गई हमारी कंप्लीट। हमने कर ली अभी तक 3 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 4% का। तो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी 65,000 रुपीज़ की और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स। तो हमें इसका जो इंटरेस्ट मिला वो हुई हमारी इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आएगा पहली एडजस्टमेंट आएगी उसकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की हमारे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। वो आएगी हमारी 65,000 की इंटू 4% यानी कि 2,600 रुपीज़ की। और ये दूसरी एडजस्टमेंट इसकी जाएगी अपने इन्वेस्टमेंट्स में हम ऐड कर देंगे 2,600 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को। तो ये हो गया हमारा टोटल 67600 का। तो हमारी एक एडजस्टमेंट और हो गई कंप्लीट। हमने कर ली 4 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट भी ऐसे होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हो गई हमारी इनकम। इसको हम शो करेंगे अपनी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। ये आएगा हमारा 6% ऑन 20,020 पे। तो ये हो गया हमारा 12,000। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा, हम इसको कैपिटल में ड्राइंग्स में कर देंगे -1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद हमारी एक एडजस्टमेंट ये भी हो गई कंप्लीट। हम लोगों ने कर ली 5 एडजस्टमेंट्स अभी, मतलब 5 में। उसके बाद हम लोगों के पास है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन है हमारा 5% का। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे उसको खर्चे में। इंटरेस्ट ऑन लोन आया हमारा 5550 का, क्योंकि ये है 1,10,000 और उस पर हमें निकालना है 5%। और दूसरा उसका ट्रीटमेंट होगा, हम उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को लोन के अंदर। उसके बाद हम लोगों को करना है अपनी आगे का काम। ये हुआ 1,15,500। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की कर ली, अब हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन हमें 5% करना है प्लांट एंड मशीनरी पे एंड 6% करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। 1,20,000 का 5% निकालना है और लैंड एंड बिल्डिंग 2,55,000 का निकालना है 6%। तो 1,20,000 का 5% तो हुआ 6,000। इसे करना है हमें माइनस। और 2 लाख डेप्रिसिएशन इसका हुआ 2,55,000 का 6% हुआ 15,300 का। तो ये हमें करना है इसमें से -239700। और ये हुआ हमारा 1,14,000 रुपये का। ओके ओके, गुस्सा नहीं करने का। इस तरीके से हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी हुई कंप्लीट। हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक भी कर लिया, डेप्रिसिएशन भी कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकाल लिया, सैलरी भी निकाल ली, वेजेस भी निकाल ली और प्रीपेड इंश्योरेंस भी निकाल लिया। अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट रह गई है वो रह गई है सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स की और डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। ये दो एडजस्टमेंट होते ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब हम लोगों को फर्दर बैड डेट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में 2500 के, जो कि हम अपना कर देंगे फर्दर बैड डेट्स को अपने अपने पीएनएल अकाउंट में। और साथ में 2500 को अपने डेटर्स में से कर देंगे माइनस। फिर अब हम लोगों को दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% का। तो हम लोग डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी करेंगे यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे कर देंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स को माइनस बैलेंस शीट में। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स आएगा हमारा 75,000 के हमारे डेटर्स थे। इसमें से हमने माइनस कर दिए 2500। तो ये हो गया 75,000 माइनस के 2500 यानी कि 72,500 का इंटू 2%, यानी कि ये हुआ 1,450 रुपये का डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब हम लोगों को बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5% पे। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनेगा वो बनेगा 75,000 माइनस के 2500 माइनस के जो हमने डिस्काउंट निकाला, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे हमें बनाना है 5% का डेटर्स पे प्रोविजन। 75,000 माइनस के 2500 माइनस के 1450, ये आया 71050 पे। इस पे हमें बनाना है 5% का प्रोविजन। ये हुआ हमारा 3553 का। इसका भी हम यही करेंगे, इसको हम करेंगे माइनस अपनी बैलेंस शीट में। प्रोविजन ऑन डेटर और 3553 का यहाँ पे कर देंगे पीएनएल में प्लस 3553 प्रोविजन ऑन डेटर। इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन को कंप्लीट एक हिसाब से 8503। अब हम देखते हैं कि हमने क्या करा, क्या क्या करा है और हमारा क्वेश्चन पूरा ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ये हुआ 2700 का और ये हुआ 2700 का। क्योंकि हम लोगों को बनानी है बैलेंस शीट, और हमारा अगर सॉल्यूशन मतलब बैलेंस शीट का टोटल टैली हुआ, इसका मतलब हमने करा है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। और अगर बैलेंस शीट का टोटल हमारा टैली नहीं होता है तो हमने करी है कुछ ना कुछ गड़बड़। तो हम लोग अपना करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे परचेज रिटर्न थी नहीं तो 75,000 को ही आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये हो गया 147,500। तो टोटल हुआ हमारा 183,000 का। अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, वो आएगा, इसका हमने टोटल किया 123,100 माइनस 183,000 599,000 का आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये आया 599,000। अब हमका इसका टोटल हुआ 652,000 का। उसके बाद अब हम लोगों को देखना है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। नेट प्रॉफिट हमारा, हमने सारी की सारी, हमने डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे चार्ज अभी तक किया ही नहीं, तो हमारा बैलेंस शीट मतलब हमारा नेट प्रॉफिट अभी कैसे आ जाएगा जब तक हमने डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज किया। तो अब हमको डेप्रिसिएशन तो हमने बैलेंस शीट में तो कर दिया, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज नहीं किया। तो ये आया 6,000 प्लस 15,300, ये हुआ 21,300 रुपये का डेप्रिसिएशन, जो हम अभी तक पुट करना मतलब अपना उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करना भूल गए थे। तो हमारा आंसर कैसे सही आ जाता, वो तो हमने चेक कर लिया कि हमने अपने क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो अब हमारा ये आएगा 983 माइनस के 65200 10217 का 0217 का नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे अपने कैपिटल में। तो हमारा जो कि टोटल हुआ इसका 258,997। तो अब हमारी बैलेंस शीट टैली होगी तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तो हमारा सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाएगी। 524797। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है, तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। हमने कोई ना कोई आइटम पुट करना हम भूल गए। हमने यहाँ पे डेटर्स का टोटल करा ही नहीं। 6,7
5497। इसका मतलब अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। 524797 हमारी बैलेंस शीट हो गई बिल्कुल टैली। हमने करा है सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी था बड़ा, इसमें थी 9 एडजस्टमेंट्स, उसमें भी 2 2 3 3 एडजस्टमेंट, मतलब 11 12 एडजस्टमेंट्स थी, इसलिए ये क्वेश्चन था थोड़ा टाइम टेकिंग। थैंक यू।